Starting with the name of the God is most multiple and beneficial in the world. रबी से दुनिया का लिमा। So second year का जो आज हमारा क्वेश्चन है वो 2.8 दो इसमें फॉर्मूलाज लगने हैं पूरी एक्सरसाइज में और इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग आ जाता है एक्सपेक्टेड है। जो इसमें एक जो हमारा फॉर्मूला है वो है मैक्लॉरेन सीरीज जो हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली होती है एक्सपेंशन का एक मेथड है, जैसे हमने फॉर्मूलाज पहले पढ़े हुए हैं एक्सपेंड करने के, उसी तरह से ये भी एक्सपेंशन का ही एक मेथड है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ हमारे पास, अगर एफ ऑफ एक्स ये हो, ठीक है, इसको एक्सपेंड हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ जीरो ये ऊपर से एक लाइन लगी है, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो, यानी हम एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसमें एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे एट जीरो यानी एक्स की जगह जीरो। अगर आपको याद हो हमने पहले पढ़ा था एफ ऑफ एक्स, हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है और एफ ऑफ जीरो हम खुद ही निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें पता हो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जीरो पुट करके हम वो भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फंक्शन हमें गिवन है, हमने इस चीज को फंक्शन हमारे पास ये है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, हमने साबित क्या करना है, ये मैक्लॉरेन सीरीज यूज करते हुए हमने साबित करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इस चीज के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। साथ ही आगे मैं कर देता हूं अगर और एफ ऑफ जीरो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैक्लॉरेन सीरीज का, ठीक है। मुझे एफ ऑफ जीरो चाहिए, मैं एफ ऑफ जीरो भी निकाल रहा हूँ। क्या होगा वो, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह क्या होगा जीरो, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 वो हमारे पास होता है जीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे। हमें पता है नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर, ठीक है, जो भी आपने लिखा हो तो ये लिखा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर अंदर जब मैं इसका अलग से डेरिवेटिव लूंगा, 1 का डेरिवेटिव तो जीरो, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इसी का आगे फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो निकालूं, मतलब सारे पहले डेरिवेटिव निकाल लिए, साथ साथ जीरो पे भी हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह जीरो, तो ये 1 ओवर 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, आगे लिख देता हूं मैं, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये जब ऊपर आएगा तो -1 होगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव में हमने ये वाली फॉर्म यूज करनी है, सेकंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव अब कैसे आएगा, ये एक लाइन के मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दूसरी का सेकंड डेरिवेटिव। पहले हमने जो पढ़ा वो होता था y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का सेकंड डेरिवेटिव। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास है फंक्शन, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना, तो अब ऊपर पावर आ गया, डेफिनेटली पावर आ गई तो पावर रूल लगेगा। पावर पहले -1, पावर में से एक कम किया, ठीक है, और पावर के बगैर जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, मतलब पावर इसकी अगर मैं जोड़ दूं तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर भी 0 पुट कर देना है, तो क्या होगा -1 वैसे ही 1 प्लस 0 की पावर -2, तो ये हमारे पास आएगा -1 इंटू 1 की पावर -2। -2 का मतलब क्या है कि उसको हम नीचे ले, जब मैं इसको इधर से अगर मैं नीचे ले आऊं तो -2 नीचे आके क्या हो जाएगी 1 की पावर +2, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता, तो इसका आंसर जो हमारे पास बना वो आ गया -1, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव एट 0 आ गया हमारे पास -1। थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ये 4 तक हमें चाहिए तो 4 तक हम कर लेते हैं, थर्ड या 4 तक। थर्ड तक चाहिए, थर्ड हम निकाल लेंगे। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव इधर से ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब -1 ऑलरेडी हमारे पास है,
इसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये अलग आ गया। इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो पावर है -2, पावर हमारे पास आ गई पहले 1 + x, पावर में से -2 में से एक को और काम करूंगा, यानी काम करने का मतलब है कि -1 -2 -1 वो हो जाएगा -3, मतलब -2 है ना, -2 में से मैंने एक काम करना तो -1 करूंगा तो माइनस चेंज हो गया प्लस और -3, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगेन इसका पावर के बगैर इस वैल्यू का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं जी थर्ड डेरिवेटिव एट 0। ये क्या होगा, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 + 2 और 1 + x की जगह आ जाएगा 0 और पावर -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, जैसे हमने इधर किया था 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर -3 को नीचे आएगा तो 1 की पावर +3, तो 1 की पावर 3 को 1 नहीं होता, तो 2 आ गया हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, तो इतनी ही वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम अगर वैल्यूज पुट करें तो देखिए क्या बात है, हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। एक दफा मैं दोबारा से वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अप्लाइंग मैक्लॉरिन सीरीज आप लिख लो, ये सिंपल फॉर्मूला लिख लो, f(x) = f(0) + x into first derivative at 0 plus x square into second derivative at 0 divided by 2 का factorial plus x cube into third derivative at 0 divided by 3 का factorial plus up to so on। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। f(0) हम लेके निकालते हैं, f(0) 0 ही था प्लस x हमारे पास वैसे ही आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 हमारे पास था, फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 ये वाली टर्म भी होगी, ये भी होगी, नेक्स्ट आ गई प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वैसे सेकंड डेरिवेटिव एट 0, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 हमने निकाला -1। ठीक है, x स्क्वायर को सेकंड डेरिवेटिव एट 0 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 2 के फैक्टोरियल से, प्लस अब x क्यूब वैसे थर्ड डेरिवेटिव एट 0, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 हमने निकाला है 2, x क्यूब और थर्ड डेरिवेटिव एट 0 दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब ये हमारे पास गया f(x), f(x) ये हमारे पास क्या आ गया 0, मतलब x into 1 x हो गया, ये माइनस जब आएगा इधर तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर ओवर 2, ये प्लस रहेगा प्लस, इसको अगर मैं ओपन कर दूं 3 के फैक्टोरियल को, तो 3 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 बाय 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x क्यूब बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेटली हमारे पास वही टर्म आएगी जो उसने कहा है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास ये निकला हुआ है, इसी से आगे हम एक दफा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसका जब फोर्थ डेरिवेटिव में लूंगा, जब 3 डेरिवेटिव निकालने तब तक हमने ऊपर 3 लाइन से डालनी, जब 3 से नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा हमने वो नंबर लिख के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे, यानी ये फोर्थ डेरिवेटिव है तो 4 लिख के ब्रैकेट लगा दी, 5 लिखना है फर्स्ट डेरिवेटिव तो ब्रैकेट लगा दी। अब इसका हम अगर डेरिवेटिव में 4 तो क्या होगा 2, ऐसे ही ये जो पावर है ये पहले आएगी क्या आ जाएगा -3, 1 + x वैसे ही पावर में जब मैं एक कम करूंगा -3 में से 4 कम करूंगा तो -4 हो जाएगा, पावर के बगैर हमें पता है इसका डेरिवेटिव बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो एट 0, मतलब x की जगह 0 पुट करो तो क्या होगा हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 + 6, ये -6 इंटू 1 + 0 की पावर -4, तो f(4) डेरिवेटिव एट 0 हमारे पास आ गया -6, ये नीचे जाएगा फिर वही हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट मैं ये वाली वैल्यू पे पुट कर दूं एक और प्लस
एक्स की पावर 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने वैल्यूज पुट कर दी थी, x की 4 आई, x की 4 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 वो हमारे पास निकला -6 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो माइनस है सिर्फ ये बाहर आएगा, 3 2 6 कैंसिल हुआ, माइनस ही कैंसिल हुआ, माइनस बाहर आ गया, x की 4 वैसे ये कैंसिल हुआ, ये जो नीचे 4 है ये बच गया। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली इसमें सिंपल में फॉर्मूला गिवन है, उसने कहा कि आपने सबसे पहले क्या निकालना है, f ऑफ 0, यानी फंक्शन के अंदर हमने x की जगह 0 पुट कर देना है। फिर सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने उसके अंदर 0 पुट कर देना है। इधर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद उसमें 0 पुट कर दिया। थर्ड डेरिवेटिव निकाला, फिर आगे फोर्थ डेरिवेटिव होगा, इसी तरह से आगे वो चलता रहेगा। ठीक है, और साथ जब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव होगा x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड डेरिवेटिव होगा x की पावर 3 से, और उसी नंबर का हमने नीचे फैक्टोरियल ले लेना है। तो ये ही क्वेश्चन है हमारे पास, बाकी जो इसके भी पार्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर सारों में सेम है। ठीक है, तो ये ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। अगर नहीं होता तो कांटेक्ट कर लें आप। और जो ऊपर एक मैंने आयत का हिस्सा लिखा हुआ है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे तो आप मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से क्या मुराद है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी एक्चुअली में वही है जो अल्लाह ताला ने कही हुई है। अल्लाह ताला के ये काम आते हैं आपका अखलाक बेहतर करो, अल्लाह ताला के ये काम आते हैं कि आप नमाज पढ़ो, रोजा रखो। तो जो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर पैरवी कर रहे हैं तो वो हम इनडायरेक्टली अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं। तो जब हम अल्लाह ताला की बात मानेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो हमारी जो ज़रूरियात हैं वो आसानी से पूरी हो जाएगी। वैसे तो ज़रूरियात अल्लाह ताला पूरी कर देता है, ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। तो अमल की तौफीक दे अल्लाह ताला हमें।